अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखेंगे। पहले हमने वेब एप्लीकेशन के ऊपर देखा था कि आप पेपर लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर, क्रोम बुक के ऊपर या टैबलेट वगैरह के ऊपर कैसे जनरेट और सेव और प्रिंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू कैसे पेपर बनाया जा सकता है। तो मैं इस वक्त लॉगिन इंटरफेस पे हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड मैं इसमें जो हमारा इस वक्त करंट ट्रायल अकाउंट चल रहा है, उसका मैं यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हम इसको चेकआउट कर लें। और ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया, लॉगिन हो रहा है। और इसमें हम देखेंगे कि बहुत से दोस्त इसरार कर रहे थे, बहुत से क्लाइंट्स, कि हमें बताया जाए कि हम मोबाइल के थ्रू पेपर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अकाउंट मेरे पास लॉगिन हो चुका है और आज हम देख रहे हैं कि हम मोबाइल की मदद से पेपर को कैसे जनरेट कर सकते हैं, पेपर को सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जनरेट पेपर की ऑप्शन है। फर्स्ट मैंने इस पर क्लिक कर लिया और मैं पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्लास 9th मैंने सेलेक्ट कर ली है और सब्जेक्ट बायोलॉजी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसी तरह से हमने आगे मेंशन करना है कि हम किस चैप्टर या किस टॉपिक का पेपर बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स वगैरह सारे सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 2 मैंने स्किप कर दिया, मैं चैप्टर 2 और 4 में से पेपर नहीं बनाना चाह रहा, बाकी मैंने तमाम पेपर्स चैप्टर से पेपर बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे पास पेपर जनरेटर इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। हम सबसे पहला अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन ऐड करेंगे मल्टीपल चॉइस का। और सिलेक्ट ऑल प्रायोरिटीज़, आप 3 तरह का डाटा लेकर पेपर बना सकते हैं। एक्सरसाइज, एडिशनल पास पेपर्स, एसएलओ बेस्ड पेपर आप बना सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस मीडियम का पेपर बनाना चाह रहे हैं, सिंगल मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम या फिर डुअल मीडियम। कितने एमसीक्यूज़ आपने देने हैं वो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड में, और एक एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स का होना चाहिए, और वो मैंने ऐड कर लिया ईच मार्क्स में। और देन मैंने सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया। तो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अब एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो जिस एमसीक्यूज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करते जाएं तो वो एमसीक्यूज़ आपका ऐड होता जाएगा और नीचे डिस्प्ले में आता जाएगा कि ये 3 एमसीक्यूज़ आप इसमें सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्लाइंट्स को मसला आता है कि हम पेपर क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, पेपर पे शो नहीं होते। वो बेसिकली यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करते हैं, वो ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड नहीं हो पाते। तो ये मैंने 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन रिक्वायर्ड क्वेश्चन मेरे 5 हैं। तो मैं यूँ करता हूँ कि मैं यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन पे जाकर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से वो ऑटोमेटिकली 5 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करके दे देगा और ये उसने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट कर दिए हैं। 5 एमसीक्यूज जो बेसिकली रिक्वायर्ड क्वेश्चन में हमने उसको मेंशन किया था। तो आई थिंक मैंने एमसीक्यूज पे क्लिक कर दिया है, रैंडम सेलेक्ट पे मैंने क्लिक नहीं किया। आजकल इंटरनेट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान में। तो ये हमने 5 एमसीक्यूज, वीडियो थोड़ी नो डाउट लंबी हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि सारा प्रोसेस आपको पता चल जाए कि आप जी हम क्वेश्चन लिमिट एक्सीड कर चुके हैं। 5 हमने सेलेक्ट किए थे और हम 6 कर चुके हैं। तो सिस्टम जो है वो हमें बता रहा है कि आपने, चूँकि रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपको 5 थे, तो आप 5 ही सिलेक्ट करें। तो यहाँ से जी हम लोग कर लेते हैं सिलेक्शन। और इंटरनेट का प्रॉब्लम है काफ़ी। तो ये मैंने ऐड क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे और ये क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद मल्टीपल चॉइस में आ जाता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हैं
5 ही देने हैं मैंने और 2 नंबर का एक सवाल है। तो यहाँ पे मैं 1 को रिमूव करके 2 कर देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन अभी मेरे पास आ जाएंगे और यहाँ से हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने रैंडम सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे अभी शॉर्ट क्वेश्चंस मुझे शो करवा देगा और मैंने इनको भी पेपर में ऐड क्वेश्चन के बटन पे मैंने क्लिक किया तो पेपर पे क्वेश्चन ऐड हो गया। इसी तरह से हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हमारे। तो यहाँ पे हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन देना चाह रहे हैं और 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने सर्च कर लिया, अभी लॉन्ग क्वेश्चन शो हो गए हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से एक ये और एक ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पे सिलेक्ट करके और मैं पेपर पे ऐड कर देता हूँ। तो ये पेपर हमारे पास कंप्लीट रेडी हो चुका है। हमने यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक करके विंडो को बंद कर देना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 लाइन्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे इस पे आपने क्लिक करना है, सेव पेपर पे क्लिक करना है तो आपके पास पेपर का नाम आ जाएगा। सॉरी, मैंने डेट पे क्लिक कर दिया। पेपर का नाम आप लिख दें बायो, स्केड्यूल डेट आप लिख दें 10th। इसके लिए जी टाइम चाहिए 60 मिनट और टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुके हैं। सो मैंने ये पेपर को अब यहाँ से कर दिया है सेव। तो ये मेरे पास सेव पेपर में आ गया। यहाँ पे शेयर पेपर में मैं क्लिक करता हूँ तो ये जनाब यहाँ पे हमारे पास पेपर कंप्लीट बन के आ चुका है, जिसे मैं सेव्ड पेपर में जाके ओपन कर रहा हूँ। अभी जैसे ही ओपन होता है तो उसका मैं आपको प्रिंटिंग लेआउट भी दिखा देता हूँ कि हम मोबाइल से कैसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में उसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हम आ जाते हैं इसके प्रिंट लेआउट के ऊपर। यहाँ पे ये पेपर हमारे पास आ गया। इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इसका प्रिंटिंग एरिया आ जाएगा। यहाँ से हाफ पेज पे आप कर सकते हैं, आंसर की आप फाइंड आउट कर सकते हैं और हाफ पेज पे आप प्रिंट कर सकते हैं। सिंगल पेज पे मैं हाफ पेज की प्रिंटिंग आपको बता देता हूँ। फर्दर इसकी आप लाइन हाइट वगैरह सारी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं पेज का साइज़ A4 कर देता हूँ, नॉर्मली जो चलता है। तो ये देखिएगा कि मेरे पास पेपर अभी पीडीएफ में यहाँ पे आ गया। इसको डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंटर अटैच करके। तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट आ गई है और इसको अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप करेंगे तो आप लैंडस्केप में भी इस पेपर को प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास जो पेपर है वो आ गया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप पेपर को डायरेक्ट प्रिंट भी मोबाइल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मोबाइल